इस्कॉन एक ऐसा संप्रदाय जिसने सनातन संस्कृति को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। ये इतना विशाल काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। इसके पीछे लगी है लाखों युवा शक्ति। तो आज के इस खूबसूरत वीडियो में हम बात करेंगे इस्कॉन के कुछ ऐसे ही सन्यासी साधुओं से जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में और क्या कुछ योग्यता उनके पास है जिससे वो सारी दुनिया में उजाला फैला रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आपने देखा सारे युवा वर्ग थे और ये अलग अलग कॉलेज से और वर्किंग हैं, कुछ कंपनी में जाते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहे हैं, कॉमर्स से हैं, तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से हैं। और ये अपनी जो भौतिक जीवन है अपना विद्या अर्जन करते हुए, अपना धन उपार्जन करते हुए ये लोग साथ में भर्ती कर रहे हैं। तो भर्ती में आने के लिए क्या है, हमारे यहाँ पर गीता के ऊपर क्लासेस होती है, प्रवचन होता है जिसमें हम व्यवहारिक रूप से बताते हैं कि कैसे अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए हम भक्ति को अनुकूल कर सकते हैं। तो देखिए, प्रभु जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई, उसको मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा कि इन्होंने बताया बड़े बड़े कॉरपोरेट में काम करने वाले और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे लोग भी गीता का ज्ञान ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मैं इस बात को दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभु जी ये लगता है कि जो भजन करने वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर वो उनको कुछ नहीं हो पाता उनका, तो इसलिए वो सीधे भजन करने के मार्ग पे आ जाते हैं। काफ़ी लोगों की ये धारणा हमारे देश के अंदर बन चुकी है और ये धारणा बनी नहीं, बनाई गई है। आपका भी यही मानना है कि धारणा बनाई गई है? ये धारणा बनाई गई है। हाँ, तो प्रभु जी ने उस बात को क्लियर कर दिया कि बड़े बड़े लोग ही भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं, कोई ऐरा गहरा भक्ति के मार्ग पर आ ही नहीं सकता। तो प्रभु जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपकी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या क्या रहती है? हम लोग सुबह प्रातः 4 बजे के आसपास उठते हैं और स्नान आदि करके हमारा 4:30 बजे प्रत्येक इस्कॉन मंदिर के अंदर मंगल आरती होती है। तो हम मंगल आरती अटेंड करते हैं। 5:15 बजे तक मंगल आरती होती है, उसमें तुलसी आरती होती है, नरसिंह आरती होती है। उसके बाद हम लोग 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जो कि कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को दिया है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है। वही इस जो भक्ति मूवमेंट है उसके संस्थापकाचार्य हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व बंगाल में उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया और हम उसका जप करते हैं 2 घंटे। तो ये संकीर्तन यज्ञ भी कहलाता है, जप यज्ञ कहलाता है। और उसके बाद हमारे विग्रहों के दर्शन खुलते हैं, तो फिर उनकी आरती होती है और हमारे जो संस्थापकाचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, उनकी हम आरती करते हैं। और उसके बाद प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे हर इस्कॉन मंदिर के अंदर श्रीमद् भागवतम पे कक्षा होती है, जो कि श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बताया गया है। इसका प्रवचन शुद्धदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। जो प्रमुख भागवत सप्ताह सारे विश्व में जो होता है, उसी भागवतम के ऊपर प्रत्येक दिन एक एक श्लोक पे चर्चा होती है। बहुत गहराई से इस्कॉन का प्रत्येक भक्त इस भागवतम को अपने जीवन में समझता है, पढ़ता है, समझता है और उतारने का प्रयास करता है। और उसके बाद हमारा पूरा दिन नाना प्रकार की सेवाएं और रात को हम कृष्णा बुक पढ़ के 9 बजे के आसपास सोने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु जी ने आप अपनी पूरी जो दिनचर्या बताई सुबह 4 बजे से लेकर, उसमें ज़्यादातर पार्ट भजन का है। भजन के भी प्रभु जी ने माला जाप 2 घंटे बताया। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप कभी भी ट्राई करके देख सकते हैं। 2 घंटे एक व्यक्ति एक जगह पर ऐसे पालती मार के बैठ नहीं सकता। 2 घंटे भजन करना बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे प्रभु जी इसके साथ एक चीज़ और बताइए कि जैसे कोई ऐसा बंदा है जो जुड़ना चाहता है या फिर अब तक बिल्कुल भजन नहीं करता, कुछ नहीं जप करता, तो स्टार्टिंग में वो ऐसा क्या करे, नाम जप करे, क्या करे? तो वो चीज़ मुझे बता दीजिए। एक कुछ समय निकाल कर, मतलब अपने 24 घंटे में से एक युवा कितने समय निकाल कर जाप करना स्टार्ट करे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। तो जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई युवा जब गलत आदत में पड़ता है, कोई सिगरेट लेता है या कोई नशा पान की आदत में पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि उसको जो परफेक्ट नशेड़ी है उसकी तरह इमिटेट करना है। उसको क्या करना है, बस उस नशेड़ी का संग करना है।
तो संग करते हैं तो थोड़ा सा ही पिएगा वो, पहले है ना, पहले सिगरेट वाला व्यक्ति भी एक कश लेता है, लेकिन धीरे धीरे उसको वो हैबिट होती जाती है और वो क्या करता है, फिर एक दिन में दो दो तीन तीन डिब्बी भी पी लेता है। तो उसी तरह हमें भक्तों का संग करना है। भक्तों के संग में हम शुरुआत में सिर्फ हम 1 माला 2 माला से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें 10 से 15 मिनट लगता है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जब 1 माला भी करेंगे और जब अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से हम बदलाव देखेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे, तो हमारी खुद उत्कंठा होगी कि हम और हरि नाम लें। और फिर धीरे धीरे व्यक्ति इस तरह से हरि नाम लेते हैं। और हम शिला प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का व्रत दिया है, तो इसलिए हम 16 माला कम से कम करते हैं। तो देखिए महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल भक्तों का संग करना है। और भक्तों का संग ना मिले, आपके पास कोई साधु संत हो आपके आसपास, तो आप साधु संतों का संग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं संतों का दास, संत मेरे मुकुटमणि। तो इसके साथ ही मैं प्रभु जी से एक चीज और पूछूंगा, जिसके बारे में मुझे तो पता है प्रभु जी, लेकिन थोड़ा एक अजीब सवाल हो सकता है ये, कि इस्कॉन में जैसे आपके अमोघ लीला प्रभु हैं, आप हैं, भैया हैं हमारे साथ। भैया आपका नाम जरा एक बार बताइए। अंतरद्वीप दास। हाँ, तो आप देखोगे तो इन्होंने जो है भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, अमोघ लीला प्रभु भी भगवा वस्त्र पहनते हैं, भैया ने सफेद पहने हुए हैं। तो ये कलर के पीछे का क्या रीजन है? हालांकि मुझे ये चीज पता है, आप लोगों को इसका आंसर प्रभु जी के माध्यम से दिलवाना चाहता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने प्रभु जी से ये प्रश्न पूछा है। हाँ, तो कलर के पीछे ये आ जाए कि जो व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञा हो गया, तो उसको इस्कॉन संस्था भगवा वस्त्र देती है। और जो विद्यार्थी है या जो गृहस्थ जीवन में है, उसके लिए सफ़ेद तरह के वस्त्र होते हैं। और कुछ ऐसे हमारे भक्त होते हैं जो अभी मंदिर में कुछ वर्षों तक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, 1 या 2 साल, तो उनके लिए पीले वस्त्र भी होते हैं। तो 3 प्रकार के वस्त्र हम देखते हैं इस्कॉन में, पीले, सफ़ेद और गेरुआ। तो तीनों वस्त्र की व्याख्या प्रभु जी ने कर दी है। प्रभु जी, आप अभी इस समय वृंदावन में ही निवास करते हैं? अभी हम दिल्ली में रहते हैं, रोहिणी मंदिर के अंदर, और 3 दिन के लिए हमारा ये शिविर है जिसमें भक्तों को लेके आए हैं। तो हमने उसकी शुरुआत मधुबन से की है और ये हमारी आपसे भेंट हुई है। जी जी जी। तो अभी प्रभु जी मधुबन में है मेरे साथ, और मैं आप लोगों को एक चीज इसी के साथ और बताना चाहूंगा। मधुबन का जिक्र आया है तो कि ब्रज के अंदर प्रमुख 12 वन है, उन 12 वन में नंबर 1 पर आता है मधुबन। मधुबन के बाद तालवन जाएंगे प्रभु जी, तो ऐसे ही करके 12 वनों की यात्रा को पूर्ण करेंगे। इसलिए तो मैं अब एक क्वेश्चन भैया से पूछना चाहूंगा। भैया, आप प्रभु जी के साथ 3 दिनों के शिविर पे हैं, आपका आज पहला दिन है जी। तो आपको आज पहले शिविर में क्या बदलाव लग रहा है? आपकी जो डेली जो लाइफ थी उससे क्या अलग लग रहा है आपको? जी, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्ति का जो उत्साह है वो 1000 गुना बढ़ जाता है ना। तो यही भक्तों के संग की जो है महत्वता है। और जो ये स्थान है, ये वास्तव में इस बात को सिद्ध करता है कि भक्तों के संग में कितनी शक्ति है। क्योंकि जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे, तो भगवान ने बोला कि तुमको जो चाहिए मैं तुमको दूंगा। क्योंकि ध्रुव महाराज किस लिए आए थे? बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए आए थे। यहाँ पर उनका एम्बिशन था कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पर किसी ने कभी राज ना किया हो। तो भगवान बोले कि तुमको मैं वो दूंगा जो तुमने मांगा था। तो बोला नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, मैं तो कांच के टूटे हुए टुकड़ों को मांगने के लिए आया था, मुझे तो साक्षात आप मिल गए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, तो जैसे प्रभु जी ने बताया, तो ध्रुव महाराज ने बिल्कुल सेम वही चीज मांगी थी कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे आपके भक्तों का संग दे दीजिए, कि ऐसा कुछ कीजिए कि मैं आपके भक्तों के संग में रहूं और हमेशा जो है आपकी कथाओं का श्रवण करता रहूं। तो ये ध्रुव महाराज का जो है प्रार्थना थी भगवान से। तो मैं जो है, आपका जो प्रश्न है, जो आज मैं भक्तों के संग में आया, तो मैं भी वही उत्साह फील कर रहा हूँ। 1000 गुना जो मेरा उत्साह है वो और बढ़ गया है भक्तों के संग में आकर। तो प्रभु जी से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ प्रभु जी, कि आपके हिसाब से एक युवा को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धारण करनी चाहिए जिनसे उसके जीवन में कुछ बदलाव आ सके? तो धारण करने के लिए प्रभु जी सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंदर साधु संग। शास्त्र कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि साधु का संग ये सारे शास्त्रों का सार है। और जैसे अंतर्दीप प्रभु ने भी अभी बताया कि ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए थे, भगवान के मिलने के बाद भी उन्होंने क्या मांगा? साधुओं का संग। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। लव मात्र मीन्स 1/14 ऑफ ए सेकंड, इतने में सबकी सर्व सिद्धि होती है। तो धारण हमें क्या करना है जीवन में? साधु संग। ये सबसे बहुमूल्य रत्न है। ये भगवान की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? साधु। और भगवान किसी को सब कुछ दे देते हैं,
पर साधुओं का संग आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ये सबसे अमूल्य वस्तु है कृष्ण को। तो जब भगवान किसी पे बहुत प्रसन्न होते हैं तो सबसे प्रिय वस्तु उसी को देते हैं। तो साधु का संग उसी को मिलता है जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और साधु के संग में आके अब क्या धारण करना है हमें? भगवान का नाम। क्योंकि साधु क्या देते हैं? भगवान देते हैं। भगवान क्या देते हैं? साधु देते हैं। साधु क्या देते हैं? भगवान को देते हैं। तो ये दोनों के बीच में ट्रांसेंडेंटल एक्सचेंज है। तो हमें क्या करना है? हमें साधु के संग में जाना है, और साधु संग क्या देता है? हमें भगवान की प्राप्ति देता है। और जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। तो देखिए, प्रभु जी की ये बात सुन के मुझे एक बात समझ में आई है कि प्रभु जी ने बताया साधुओं के संग उन्हीं को मिल पाते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो मुझे आज साधुओं का संग मिल रहा है, तो इस बात से मुझे समझ में आ गया कि मेरे ऊपर भी भगवान की कृपा है, और आप लोगों को भी वीडियो के माध्यम से साधुओं का संग मिल रहा है। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। अब इसके साथ मैं प्रभु जी से एक चीज और पूछना चाहूंगा प्रभु जी, कि क्या मान लो एक व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में सारे कर्म करे, कर्म से मतलब है जैसे उसकी जो डेली लाइफ चल रही है वो सारी जिम्मेवारी, हाँ सभी जिम्मेवारी निभाए, उसके साथ क्या उसको भजन करना भी जरूरी है, या उतनी जिम्मेदारियों से वो पूर्ण नहीं होता? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि इसका उत्तर देते हैं। त्यक्त्वा साधारणम चरम अंबुजो हरे भजन अपक्व पते ततो यदि यद्व का अभद्र अमुद अमुष्य किम का वार्ता अब तो भजता सधर्मता। कि अगर मान लीजिए कोई भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए, कई बार ऐसा देखा जाता है, भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में भी सब कुछ छोड़ के भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाता है। त्यक्त्वा सब धर्म, उसने अपना धर्म छोड़ दिया, कि उसकी पारिवारिक जिम्मेवारियां छोड़ दी, घर वालों का छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। त्यक्त्वा सब धर्मम चरण अंबुजो हरे, हरि के चरण को प्राप्त करने के लिए। त्यक्त्वा साधारणम चरण अंबुजो हरे भजन अपक्व पते ततो यदि। दुनिया कह रही थी अरे अभी मत जाओ, अभी आप इतने परिपक्व नहीं हो, और क्या हुआ? उसका पतन हो गया उसका, है ना। त्यक्त्वा साधारणम चरण अंबुजो हरे भजन अपक्व पते ततो यदि, और उसका पतन भी हो गया, उस मार्ग से वो गिर गया, उससे कुछ त्रुटि हो गया, उसका कुछ हानि हो गया, और वो भजन के मार्ग से च्युत हो गया व्यक्ति। तो नारद मुनि कह रहे हैं यद्व का अभद्र अमुद अमुष्य किम। तो ऐसा क्या हो गया? क्या गलत हो गया? कोई गड़बड़ नहीं हुई उसके जीवन में। अगर कोई व्यक्ति, कहने का मतलब अगर अपरिपक्व अवस्था में भी भजन करता है, अपनी धार्मिक जिम्मेवारियों को छोड़ते हुए जो भौतिक जिम्मेवारियां हैं, तो भी उसका कुछ घाटा नहीं होता है। लेकिन का वार्ता आप तो भजता सधर्मता। और उसके विपरीत एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन अपने धर्म को, पारिवारिक भौतिक धर्म को अच्छे से निभाया, तो उसने क्या प्राप्त कर लिया? व्हाट ही हैज गेन? ही हैज गेन नथिंग एक्चुअली। तो दैट इज नारद मुनि, भागवतम, है ना। तो भागवतम में नारद मुनि बता रहे, तो इसलिए ये नहीं कह रहे कि आप सारी जिम्मेवारी को छोड़िए, पर अगर कोई व्यक्ति बहुत परफेक्टली उसने सारी जिम्मेवारी निभा भी ली, तो भी उसने अपनी आत्मा का जो वो कि स्वयं है उसका केयर नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर से रिलेटेड संबंध, शरीर से रिलेटेड संसार को आपने अच्छे से फुलफिल भी कर दिया सब कुछ, बट अपना ध्यान नहीं रखा, तो व्हाट इज द यूज? सो हमें दोनों का टेक केयर करना है। जैसे हम जब गाड़ी से ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए हम अभी दिल्ली से यहाँ पर वृंदावन आए, तो हमें दोनों का टेक केयर करना है, ड्राइवर का भी और गाड़ी का भी। हम ये नहीं कह सकते कि हम गाड़ी अच्छे से नहीं चलाएंगे, गाड़ी खराब होने दो, तो हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह ड्राइवर भूखा रहेगा तो वो चला नहीं पाएगा। तो दोनों का टेक केयर करना है। हमें धार्मिक जिम्मेवारियों को भी अपना निभाना है, संसारिक जिम्मेवारियों को भी, और साथ में अपना जो हम आत्मा है उसकी जो खुराक है, भजन है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, उसको भी करना है। तो दोनों को साथ साथ लेके चलना है। जैसे कि एक रेल दो ट्रैक पे चलती है, एक ट्रैक पे नहीं चलती, तो वो अपने गंतव्य पे पहुंचती है। तो अगर हम दोनों ट्रैक को साथ लेके चलेंगे तभी हम अपने गंतव्य पे पहुंच पाएंगे, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अदरवाइज हमारा जीवन इनकम्प्लीट रह जाएगा। चाहे हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज को, भौतिक जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से भी परफेक्टली भी कर लें, लेकिन हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो इसके साथ ही मैं अभी जब ऑफ कैमरा था तो मैंने प्रभु जी से एक बात की थी, तो प्रभु जी ने मुझे बताया था कि वो वृंदावन में निवास करते हैं। तो इसके साथ ही मैं प्रभु जी से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई भक्त ब्रजमंडल दर्शन करने आए तो उन्हें कौन से स्थानों पर जाना चाहिए, यानी टॉप 5 स्थान जहां उन्हें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए? ऐसे में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकता कि टॉप 5, क्योंकि ब्रज जो है, ब्रज में आप कहीं भी जाएंगे सब जगह पे भगवान के चरण है। और तो टॉप 5 नहीं बता सकते, लेकिन आपको डिटेल में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे कि आप मधुबन जा सकते हैं, मधुबन में ध्रुव जी के दर्शन है। और इसके अलावा तालवन, कुमुदवन, भांडीर वन, भद्रवन, बेलवन,
और लोहवन, महावन मीन्स गोकुल, खादिर वन में जा सकते हैं, नंदगांव, बरसाना, गिरिराज, गोवर्धन जी, और वृंदावन तो है ही है। और ये इसके बताया अलावा हुआ- काम्यावन। ये भी बताया हुआ है कि व्रत 84 कोस में 4 धाम निजगाम, वृंदावन और मधुपुरी, बरसानो, नंदगांव। तो वृंदावन तो है ही है प्रमुख, मधुपुरी में आज हम बैठे हुए हैं, और नंदगांव और बरसाने को तो कौन नहीं जानता। तो इस बार बरसाने की होली आ रही है प्रभु जी, तो क्या आप होली के दर्शन करके दिल्ली जाओगे या पहले ही चले जाओगे? प्रभु जी अभी तो हम सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं, हाँ। और अभी हमारा अप्रैल 17 तारीख को इस्कॉन रोहिणी का उद्घाटन है, तो उधर के लिए कई सारी सेवाएं हैं, तो वहाँ जाके वो भी करनी है, तो इसलिए 3 दिन का छोटा सा है। चलो, तो इसी के साथ हम अपनी वार्ता को प्रभु जी के साथ विराम करते हैं। काफी सारी बातें हमसे प्रभु जी से सुनने को मिली, और आगे अगर आप लोग चाहेंगे कि प्रभु जी के और आशीर्वचन हमें मिलें, तो हम दिल्ली जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे और प्रभु जी के काफी नए इंटरव्यू लाएंगे। अगर आप लोग कुछ सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम जब अगली बार प्रभु जी से मिलने जाएं तो उन सारे सवालों का जवाब जान सकें। ठीक है, भैया से भी हम वृंदावन में मिलते रहेंगे। तो राधे राधे बोलते हुए इस वीडियो को विराम करते हैं। हरे कृष्णा।